वेलकम टू ऑल ऑफ यू विद इस्लामिक ग्रीटिंग्स। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नुमान कुरैशी है और आज आप मौजूद हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग की बेसिक क्लास नंबर 2 के अंदर। ये क्लास आप अभी देख रहे हैं द फाइनेंशियल फ्रीडम एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे। और आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर मेजर करेंसीज कितनी होती हैं। वैसे तो दुनिया में हर मुल्क की अपनी करेंसी है, बट कुछ मेजर करेंसीज हैं जो कि ट्रेडिंग की दुनिया में पाई जाती हैं। और उन्हीं करेंसीज को यूज करते हुए मेजर पेयर्स कितने हैं फॉरेक्स के अंदर, और फॉरेक्स मार्केट के अंदर सेशंस क्या होते हैं। ठीक है। आज की जो क्लास है, मेक श्योर करें कि आप इसको अपने पास नोट करें, ताकि आप कल कल आपको ये चीज भूल ना जाए, क्योंकि आज से ही आपकी प्रॉपर चीजें जो ट्रेडिंग की है ना वो स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है जी। जो करेंसीज मैं आज आपको बता रहा हूं, इन्हीं करेंसीज के अंदर आप ट्रेड भी कर पाएंगे, इन्हीं पेयर्स के अंदर आप ट्रेड कर पाएंगे। और सेशंस सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आज का सेशन, कि फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर सेशन होते क्या हैं, आपको किस टाइम पे ट्रेड करनी चाहिए, किस सेशन में ट्रेड करनी चाहिए, और इवन ये भी कि आपको किस दिन ट्रेड करनी चाहिए जिस दिन आपको अच्छी ट्रेड्स मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें आज मैं आपको बताऊंगा। आपका कोई भी सवाल है तो मेक श्योर करें कि आपने वो सवाल जो है वो नोट कर लेने हैं। वो नोट कर लेने हैं आपने। ठीक है। और सेशन के एंड में मैं आपको पूरा मौका दूंगा कि आप वो सवाल कर सकें। चलेंगे, तो सबसे पहली चीज आज हम बात कर लेते हैं कि हमारे पास जो मेजर करेंसीज हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर वो कितनी हैं, कौन कौन सी हैं। मेजर करेंसीज की अगर हम बात करें तो हमारे पास फॉरेक्स मार्केट के अंदर टोटल 8 मेजर करेंसीज हैं, जिसमें सबसे पहली है हमारे पास यूएसडी, जो कि है यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर। दूसरी हमारे पास जो करेंसी है दैट इज EUR। ठीक है, यूरो कहते हैं इसको, और ये आपकी यूरोपियन कंट्रीज की करेंसी होती है। तीसरी है हमारे पास JPY, जो कि है हमारे पास जापानीज येन, जापान की करेंसी है ये। फोर्थ है हमारे पास GBP। ठीक है, जो कि है हमारे पास ब्रिटिश पाउंड, ब्रिटिश पाउंड। फिफ्थ जो है हमारे पास दैट इज CHF, जो कि हमारे पास स्विट्जरलैंड की करेंसी है। सिक्स जो है हमारे पास दैट इज CAD। ठीक है, ये आपके पास कैनेडियन डॉलर है। और सातवीं जो हमारे पास करेंसी है दैट इज AUD, ये हमारे पास ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। और आठवीं जो हमारे पास करेंसी है दैट इज NZD, ये हमारे पास न्यूजीलैंड डॉलर भी आप कह सकते हैं, न्यूजीलैंड की करेंसी आप कह सकते हैं। तो ये हमारे पास ना मेजर करेंसीज हैं जो कि फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर इस्तेमाल होती हैं। फॉरेक्स ट्रेडिंग पाकिस्तानी रुपए में भी होती है, इंडियन रुपए में भी होती है, बांग्लादेशी टके में भी होती है। बट मेजर जो करेंसीज है ना वो ये 8 हैं। अब इन्हीं मेजर करेंसीज के अंदर, मेजर करेंसी से मुराद ये है कि ये 8 ऐसी करेंसीज है जिनके अंदर सबसे ज्यादा वॉल्यूम ट्रेड होता है। वॉल्यूम से मेरी मुराद यहाँ पे पैसे को लेके है, कि सबसे ज्यादा पैसा जो ट्रेड हो रहा होगा वो इन्हीं करेंसीज के अंदर हो रहा होगा। और इन 8 करेंसीज के अंदर जो आपके पास यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर है, ये इस मार्केट का किंग है। इससे मेरी मुराद ये है कि ये दुनिया में सारी जगह चलेगा। यूरो सारी जगह नहीं चलता, जापानीज येन सारी जगह नहीं चल सकता, ब्रिटिश पाउंड नहीं सारी जगह चल सकता, बट यूनाइटेड स्टेट्स का जो डॉलर है ये सारी की सारी जगह चलता है। ठीक है, तो ये अपने पास आप नोट कर लें कि हमारे पास मेजर करेंसीज जो हैं वो 8 हैं। ठीक है, इन्हीं मेजर करेंसीज को यूज करते हुए अब मैं आपको बताऊंगा कि हमारे पास मेजर पेयर्स कितने हैं और उन पेयर्स में हम ट्रेड करते होते हैं। ठीक है जी। अब हम बात कर लेते हैं कि हमारे पास मेजर पेयर्स इन फॉरेक्स ट्रेडिंग। ठीक है, सबसे पहला पेयर जो हमारे पास आता है, जो कि तमाम पेयर्स के अंदर किंग माना जाता है, दैट इज यूरो USD। ऑलमोस्ट 1.6 ट्रिलियन डॉलर का डेली का इसका अपना है, सिंगल इस पेयर का डेली का ट्रेडिंग वॉल्यूम है। ये इतना बड़ा पेयर है। ठीक है, यूरो USD।
अब मैं आपको ये पेयर पहले लिखवा देता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि इनके अंदर बेस करेंसी कौन सी होती है और कोड करेंसी कौन सी होती है। सेकंड नंबर पे हमारे पास है USD/JPY। अच्छा, एक चीज आपने अंडरस्टैंड कर लेनी है, जब मैं पेयर लिख रहा हूं ना, तो जो पहले नंबर पे मैं पेयर लिखूंगा उस करेंसी की ट्रेड की जा रही है। मतलब अगर मैंने लिखा है EUR/USD, इसका मतलब है कि यूरो की ट्रेड कर रहा हूं मैं यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर के अगेंस्ट। तो इस पूरी ट्रेड में मैंने यूरो को ही बाय सेल करना है। ठीक है जी। तीसरा जो हमारे पास मेजर पेयर है, दैट इज GBP/USD। ब्रिटिश पाउंड की ट्रेड हो रही है डॉलर के अगेंस्ट। फोर जो है हमारे पास, दैट इज USD/CHF। ठीक है, डॉलर की हम ट्रेड कर रहे हैं स्विट्जरलैंड की करेंसी में। फिफ्थ जो है हमारे पास, दैट इज AUD/USD। ऑस्ट्रेलियन डॉलर की हम ट्रेड कर रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर के अंदर। और सिक्स जो हमारे पास मेजर पेयर है, दैट इज USD/CAD। मतलब यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर की हम ट्रेड कर रहे हैं कैनेडियन डॉलर के अंदर। ठीक है, अब इसके अंदर जो हमारे पास ना, ये सारे के सारे मैंने आपके सामने पेयर लिख दिए। मेक श्योर करें कि आप इनको अपने पास नोट कर लें, क्योंकि बाज औकात जैसे कमोडिटीज में आप ट्रेड कर रहे हो ना, मतलब गोल्ड में ट्रेड कर रहे हैं, सिल्वर में कर रहे हैं, ऑयल में कर रहे हैं, अगर आपको उनमें ट्रेड नहीं मिलती, मतलब मार्केट बहुत ज्यादा स्लो है, तो आपको करेंसी में ना ट्रेड मिल जाती है। यहां तक अगर आपको क्लियर है तो मुझे ना चैट में लाजमी बता दें एक दफा। अब मैं आपके साथ बात कर रहा था कि इसके अंदर बेस करेंसी कौन सी होती है और कोट करेंसी कौन सी होती है। बेस करेंसी वो करेंसी होती है कि जिसके अंदर आप ट्रेड कर रहे हैं, और कोट करेंसी के जिसमें ट्रेड करवाई जा रही है। समझाता हूं आप लोगों के लिए, आसान कर देता हूं। लेट से कि अभी हम ट्रेड कर रहे हैं यूरो USD के अंदर। ठीक है जी। सो इसके अंदर जो यूरो है ना, ये बेसिकली आपकी बेस करेंसी है। बेस करेंसी मतलब जिसमें ट्रेड की जा रही है। और USD ये आपकी कोट करेंसी है, मतलब जिसमें ट्रेड हो रही है। ठीक है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी अभी आप ले सकते हैं, और आप इसको अपने साथ डायरीज पे भी नोट कर सकते हैं। मैं अगेन बता देता हूँ। देखें, पेयर है ना, EUR/USD, मतलब यूरो USD का एक पेयर है। इसके अंदर जो EUR मतलब यूरो है, जो पहले नंबर पे करेंसी लिखी हुई है ना, ये बेस करेंसी है। मतलब इसमें ट्रेड हो रही है। ठीक है, हम यूरो को ट्रेड कर रहे हैं एक्चुअल में। और USD जो है वो आपकी कोट करेंसी, मतलब यूरो की ट्रेड हो रही है यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर के अंदर। मैं इसकी आसान तरीन एग्जांपल आपको फिर यही बताऊंगा कि अब आपके पास ना फॉर एग्जांपल पाकिस्तानी 1 लाख रुपए है, आप उम्रे पे जा रहे हैं, हज पे जा रहे हैं, आपको वहां पे रियाल चाहिए होता है। आप क्या करते हो, एक्सचेंजर के पास जाते हो और एक्सचेंजर को कहते हो कि यार ये मेरे पास 1 लाख रुपए है, तो मुझे ना इसके रियाल दे दें। अब क्या हो रहा है कि आप रियाल चाहिए आपको। ठीक है, तो वहां पे जो पेयर बनेगा ना, वो पता है क्या पेयर बनेगा? PKR/रियाल का जो भी सिंबल है। ठीक है, जैसे दिरहम का सिंबल है AED। ठीक है, सो PKR आपकी क्या होगी? PKR आपकी बेस करेंसी है, और रियाल या दिरहम आपकी कोट करेंसी हो जाएगी। आई होप सो कि अब आपको क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं भी हुआ तो सेशन के एंड पे इंशाल्लाह आपको टाइम मिलेगा। चलें जी, हम नेक्स्ट अभी मूव करते हैं कि हमारे पास सेशंस क्या होते हैं। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, क्योंकि जब हम किसी को बताते हैं कि यार लंदन सेशन है, न्यूयॉर्क सेशन है, सिडनी सेशन है, टोक्यो सेशन है, इंसान कंफ्यूज हो जाता है कि यार ये क्या बोल रहे हैं। तो अगर आपको सेशंस क्लैरिफाई होंगे, आपको पता होगा ना कि यार सेशंस कौन कौन से हैं और किस सेशन में ट्रेड करनी चाहिए, किस में ट्रेड अच्छी मिलती है, और पाकिस्तान टाइम के हिसाब से ये सेशंस की टाइमिंग्स क्या होती हैं, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। सो अभी मैं आपके सामने यहाँ पर सेशंस बताने दूँ।
अगर हम सेशंस की बात करें तो सबसे पहला जो हमारे पास सेशन आता है, ये होता है हमारे पास सिडनी सेशन। सिडनी सेशन से मुराद ये होती है कि इसमें ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की जो फाइनेंशियल मार्केट्स हैं वो ओपन हो जाती हैं। फाइनेंशियल मार्केट से मेरी क्या मुराद है, आप अगर कभी पाकिस्तान में किसी बैंक में जाए ना, तो बैंक की टाइमिंग क्या होती है? सुबह 9 बजे से लेके 4 बजे तक। उसकी क्या रीजन है? उसकी रीजन ये है कि उस टाइम पे वो हमारी जो स्टॉक एक्सचेंज है ना वो ओपन होती है, तो फाइनेंशियल मार्केट हमारी तब ओपन होती है। इसी तरीके से जो सिडनी सेशन है, इसमें ऑस्ट्रेलिया की और न्यूजीलैंड की जो फाइनेंशियल मार्केट्स हैं ये ओपन हो चुकी होती हैं। अब इसका जो टाइम है, ये जो मैं टाइम आपके सामने लिख रहा हूँ, ये पाकिस्तानी टाइम, ठीक है। इनके मोस्टली जो ट्रेडिंग में टाइम यूज होता है ना, वो न्यूयॉर्क से रिलेटेड टाइम यूज होता है, चाहे आप सिडनी में करो ट्रेड, लंदन में करो, किसी में भी। लेकिन क्योंकि अभी हम पाकिस्तान में मौजूद हैं, पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा, ये ओपन हो जाता है रात 1 बजे, और सुबह 10 बजे ये सेशन क्लोज हो जाता है। ठीक है, रात 1 बजे ओपन होगा, सुबह 10 बजे ये क्लोज हो जाएगा। आप इसमें अगर काम करना चाहते हो तो आप यूरो में, ऑस्ट्रेलियन डॉलर में और न्यूजीलैंड डॉलर के अंदर आप ट्रेड कर सकते हो। ये तीन करेंसीज हैं। अब इनका पेयर जिस भी करेंसी के साथ बन रहा है आप उस पर ट्रेड कर सकते हो। और इसमें जो बेस्ट टाइम है ट्रेड करने का, जो बेस्ट टाइम है ट्रेड करने का, वो पाकिस्तानी टाइम सुबह 5 बजे से लेके 8 बजे के सुबह की। ठीक है। बाज़ औक़ात क्या होता है कि बहुत सारे ट्रेडर्स सुबह उठे फजर की नमाज के लिए, ठीक है, नमाज पढ़ी, अल्लाह का शुक्र अदा किया, ट्रेड करी, पूरे दिन के पैसे बनाए और मार्केट से ही आउट। बहुत सारे लोग सिडनी सेशन में काम करते हैं और बहुत सारे इसी तरीके से टोक्यो में करते हैं, लंदन में करते हैं, न्यूयॉर्क में करते हैं। मैं 4 सेशन लिख रहा हूं, आप अपने हिसाब से किसी भी सेशन में आप कर सकते हैं। दूसरा जो सेशन है हमारे पास, दैट इज टोक्यो सेशन। टोक्यो में जापान की और एशियन कंट्रीज की जो मार्केट्स हैं वो ओपन हो जाती हैं। इस सेशन के जो ओपन होने का टाइम है ना, ठीक है, वो सुबह 5 बजे, सॉरी, सुबह 5 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक ये सेशन चलता है। ठीक है जी। इसमें अगर आपने ट्रेड करनी है तो आप ऑस्ट्रेलियन डॉलर में, न्यूजीलैंड डॉलर में और जापानीज येन के अंदर आप ट्रेड कर सकते हैं। इन करेंसीज के जिसमें भी पेयर बन रहे हैं आप उसमें ट्रेड कर सकते हैं। और इसका जो बेस्ट टाइम है, ठीक है, ट्रेड करने का, वो बिल्कुल सेम है सिडनी सेशन का, कि आप सुबह 5 बजे से लेके 8 बजे तक आप ट्रेड करो इसके अंदर। ठीक है। पाकिस्तान में हम जानते हैं कि एक आम आदमी जो मिडिल क्लास से बिलोंग करता है, बहुत सारे लोग नाइट ड्यूटी भी करते हैं, बहुत सारे लोग सुबह जल्दी काम पे चले जाते हैं। तो आप अपने हिसाब से सेशंस को लेके चल सकते हो, जो सेशन आपके लिए इजी अवेलेबल हो। थर्ड हमारे पास जो आता है दैट इज लंदन सेशन। लंदन सेशन में क्या है कि यूके की और यूरोप की मार्केट्स जो हैं वो ओपन हो जाती है। ठीक है जी। अब इनके जो ओपन होने का टाइम है, ये दोपहर 1 बजे ओपन होती है। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, दोपहर 1 बजे ये ओपन होती है और रात 10 बजे ये क्लोज हो जाती है। रात 10 बजे पाकिस्तानी टाइम ये सेशन क्लोज हो जाता है। अब इसके अंदर अगर आपने काम करना है तो आपके पास ब्रिटिश पाउंड और यूरो, आप इनमें काम कर सकते हो। और इसका जो बेस्ट टाइम है ट्रेड करने का, ठीक है, वो 1 PM से लेके 2 PM, बस ये 1 घंटा। ये एक पीक टाइम होता है इस मार्केट का कि इस टाइम के दौरान आप बहुत अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। ठीक है जी। और फोर्थ, जो कि हर ट्रेडर का फेवरेट सेशन होता है, न्यूयॉर्क सेशन। न्यूयॉर्क सेशन में यूएसए की मार्केट जो है वो ओपन हो जाती है। ठीक है जी। ये सेशन जो है ये शाम 6 बजे ओपन होगा और रात 3 बजे तक ये सेशन चलता है।
इसमें अगर आपने ट्रेड करनी है तो आप यूएसडी मतलब डॉलर का पेयर जहां पे भी बन रहा है, जैसे अभी मैंने ऊपर करेंसीज में ना आपको दिखाया था, यूएसडी जेपीवाई, यूएसडी सीएडी, यूएसडी सीएचएफ, इवन कि यूरो यूएसडी में भी आप ट्रेड कर सको। इसका जो बेस्ट टाइम है ट्रेड करने का, ठीक है, ये 6 PM से लेके 10 PM, ये 4 घंटे हैं आपके पास कि आप इन 4 घंटे में ट्रेड कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोग हमारे पास ना नौकरी पेशा अफराद हैं, ठीक है, और उनकी नौकरी है ही 9 to 5 वाली। इवन के गवर्नमेंट वाले भी जो है ना वो भी शाम 5 बजे तक इजी हो जाते हैं। सो अगर आप 6 बजे भी मार्केट में बैठे ना, और आप 10 बजे तक मार्केट में बैठे रहें, ठीक है, 4 घंटे में भी अगर आप एक अच्छा प्रॉफिट बना लेते हैं तो उससे आपकी जिंदगी में बड़ी आसानी आ जाती है। अब मैं यहां पर लिख देता हूं कि हमारे पास जो बेस्ट डे है ट्रेड करने का, जैसे मैंने बताया था कि ये मार्केट मंडे से लेके फ्राइडे तक ये मार्केट ओपन रहती है, सैटरडे और संडे फॉरेक्स की मार्केट क्लोज होती है। अब मंडे से लेके फ्राइडे तक ना ये मार्केट जो ओपन रहती है उसमें जो बेस्ट डे है ट्रेड करने के लिए वो है वेनसडे। अगर आप बुध वाले दिन ट्रेड करते हैं तो आपको बहुत अच्छी ट्रेड्स मिलती है, ठीक है जी। सो ये हमारे पास सेशंस हैं फॉरेक्स के, कि इन सेशंस में हम ट्रेड कर सकते हैं, किन करेंसीज में कर सकते हैं, और किस टाइम पे करें तो हमें अच्छी ट्रेड मिल जाती है। यहां तक क्लियर है आपको तो मुझे चैट में बता दें। चैट में बता दें काइंडली। चलेंगे, गुड हो गया। तो मैं आज का जो टॉपिक है हमारा वो मैं रिपीट कर देता हूँ अभी आपके सामने, उसके बाद आपके कोई भी सवाल हैं तो मैं आपके सवाल लेता हूँ। सबसे पहली चीज जो आज हमने पढ़ी वो थी कि हमारे पास फॉरेक्स मार्केट के अंदर जो मेजर करेंसीज होती हैं उसमें मैंने आपको बताया कि हमारे पास यूएसडी है, यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर, ईयूआर मतलब यूरो है हमारे पास यूरोपियन कंट्रीज का, फिर जेपीवाई है जो जापानीज येन है, जापान की करेंसी है, जीबीपी है जो कि ब्रिटिश पाउंड है, सीएचएफ है जो कि स्विट्जरलैंड की करेंसी है, सीएडी है जो कि कनेडियन डॉलर है, एयूडी है जो कि ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, और एनजेडी जो कि न्यूजीलैंड की करेंसी है, न्यूजीलैंड डॉलर भी आप कह सकते हो। इन 8 करेंसीज के अंदर मैंने आपको बताया कि जो यूएसडी है ये इस पूरी मार्केट का किंग है, ये इस दुनिया में कहीं पे भी चलता है। फिर मैंने आपको वो ये बताया कि जो इन करेंसीज को इस्तेमाल करते हैं हमारे पास जो मेजर पेयर्स बनते हैं वो हमारे पास 6 मेजर पेयर बनते हैं, जिसमें यूरो यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई, जीबीपी यूएसडी, यूएसडी सीएचएफ, एयूडी स्लैश यूएसडी, यूएसडी सीएडी, ये हमारे पास 6 मेजर पेयर्स हैं। और जिनमें जो ये है हमारे पास यूरो यूएसडी, यूरो यूएसडी में सबसे ज्यादा वॉल्यूम ट्रेड हो रहा होता है, ठीक है। तो आप इसको ये भी कह सकते हो कि पेयर्स के अंदर ये टॉप पे है। इसमें फिर मैंने आपको ये बताया था कि ये जो आपके पास EUR स्लैश यूएसडी लिखा होता है, EUR जो आपकी बेस करेंसी होती है, जिस करेंसी में आप ट्रेड कर रहे हो और जिसमें आप करना चाह रहे हो वो आपके पास कोड करेंसी होती है। फिर मैंने आपको इसके बाद बताया कि हमारे पास फॉरेक्स में सेशंस क्या होते हैं, मतलब जो टाइमिंग्स हैं इस पूरी मार्केट की। उसमें मैंने आपको बताया हमारे पास सिडनी सेशन होते हैं जिसमें ऑस्ट्रेलिया की और न्यूजीलैंड की मार्केट ओपन हो जाती है। ये पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक रात 1 बजे से लेकर सुबह 10 बजे तक ये मार्केट ओपन रहती है। इसमें आप यूरो, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, न्यूजीलैंड डॉलर में आप ट्रेड कर सकते हो। बेस्ट टाइम भी मैंने आपको बता दिया कि ये सुबह 5 बजे से 8 बजे के दरम्यान में आप अगर इसमें ट्रेड करते हो तो आपको अच्छी ट्रेड्स मिलेंगी। फिर टोक्यो सेशन है जिसमें जापान और एशिया की कंट्रीज हमारे पास ओपन हो जाती हैं, फाइनेंशियल मार्केट्स उनकी, और ये सुबह 5 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक ओपन होती है। ऑस्ट्रेलियन डॉलर, न्यूजीलैंड डॉलर और जापानीज येन में आप अच्छे ट्रेड कर सकते हो और इसका भी बेस्ट टाइम सेम ही है। फिर लंदन सेशन है हमारे पास जिसमें हमारे पास यूके की और यूरोप की मार्केट्स ओपन हो जाती हैं, और ये दोपहर 1 बजे से लेकर रात 10 बजे तक ये मार्केट ओपन रहती है, जिसमें आप जीबीपी और यूरो में ट्रेड कर सकते हैं। इसका बेस्ट टाइम जो है वो 1 बजे से 2 बजे का, ये 1 घंटा पीक टाइम होता है।
और फिर न्यूयॉर्क सेशन है हमारे पास, जो कि शाम 6 बजे से लेके रात 3 बजे तक ओपन रहता है। यूएसडी में हम इसमें ट्रेड कर सकते हैं, और जो बेस्ट टाइम मैंने आपको बता दिया वो 6 PM से लेके 10 PM का बेस्ट टाइम है इसमें। अगर हम दिनों की बात करें तो बुध का जो दिन है हमारे पास, ये एक ऐसा दिन होता है कि जिस दिन हमें सबसे अच्छी ट्रेड जो है वो मिल रही होती है। गॉट इट। तो आज का जो आपका टॉपिक है वो यहीं पे कंप्लीट होता है। अब आपके कोई भी सवाल हैं तो वो आप सवाल कर सकते हैं। चैट जो है वो आप सबके लिए ओपन है। और अगर कोई चाहता है कि मैं उनको माइक उनका ओपन करूं तो आप मुझे बता सकते हैं, आपका माइक ओपन हो जाएगा। जी एहसन भाई बताएं, आपको क्या हेल्प चाहिए। मैं आपका माइक ओपन करता हूँ, 1 मिनट। ये ले, मैंने आपको ऑप्शन दिया, आप कर लें ओपन। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। इस चीज़ की मुझे समझ नहीं आई है। आपने सेशन का बताया, लंदन का भी सारी चीज़ें की मुझे समझ आई है। तो आपने न्यूयॉर्क का बोला है यूएस से 6 PM से लेकर 3 AM तक हम ट्रेड कर सकते हैं। जी जी उसके बाद आपने बोला है यूएसडी में बेस्ट ट्रेड 6 PM से 10 PM तक कर सकते हैं। जी जी। आपने ये दो टाइमिंग दी है, ये हम एक वक्त में उस एक ट्रेड करने के बाद दूसरी भी ट्रेड लगा सकते हैं या मर्जी के आप मुताबिक? आपके इन साथ ना मैं चीज़ों को स्क्रीन अगेन समझिए शेयर कर रहा हूँ, आप। आप मेरी बात समझिएगा, मैं आपको अगेन बताता हूँ, ठीक है। अभी देखिएगा, मैं आपको ना स्क्रीन शेयर हो जाती है मेरी तो मुझे बता दें। एक होगी। मैं कहना चाह रहा हूँ कि मैं आपका सवाल समझ गया हूँ, मैं आपका सवाल समझ गया हूँ, मैं भी आपको क्लियर कर देता हूँ। ये चले। भाई का बड़ा ज़बरदस्त सवाल है। उन्होंने कहा है कि सर आपने ना दो टाइमिंग्स बताई हैं, तो हम क्या एक टाइमिंग में ट्रेड लगा के दूसरी में भी लगा सकते हैं। देखें, एक चीज़ को अंडरस्टैंड करें। ये जो पहली मैंने टाइमिंग बताई है ना आपको, ये पूरे सेशन की टाइम है। पूरे सेशन का मतलब, ये सेशन 6 बजे ओपन होगा, रात 3 बजे क्लोज हो जाएगा। ये मैंने आपको बेस्ट टाइम बताया है कि अगर आप पूरा टाइम नहीं बैठना चाहते ना, तो आप सिर्फ इन 4 घंटे में बैठ जाएं, और इन 4 घंटे में बैठ के आप सिर्फ ट्रेड करें। अब एक इंसान लगातार स्क्रीन के सामने नहीं बैठ सकता, तो सिर्फ आप 4 घंटे सामने बैठे सेशन के, ठीक है, स्क्रीन के सामने। सॉरी, स्क्रीन के सामने आप, और आप इन 4 घंटे में अपने लिए प्रॉफिट बनाएं और आप मार्केट से आउट आउट हो जाए। आई होप सो अभी आपको क्लियर हो गया होगा। टाइम अगेन क्लियर कर दें सर। कौन सा। इशफाक साहब कह रहे हैं कि माइक ओपन करें। जी मैं आपका माइक ओपन करता हूँ। इशफाक अहमद, मैंने आपको ऑप्शन दिया, आप माइक ओपन कर लें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो यूरो और उसके बाद यूएसडीटी है। अब मैंने अगर यूरो का करना है तो पहले ये यूरो का जो आएगा अपना जितना भी ट्रेड होगा तो यूरो होगा, और इसकी बेस यूएसडीटी में पहले करूंगा तो उसके यूएसडीटी होगा। आप ना अगर तो आप मोबाइल का इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं तो थोड़ा सा मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आगे पीछे हो जाएं, ताकि इंटरनेट सही है। उसमें ना आपकी आवाज़ कटी है अभी। सर मैं ये कह रहा हूँ, अब आवाज आ रही है सर? जी आ रही है लेकिन कटती है बीच में। हाँ जी सर। नहीं, फिर आपकी आवाज़ चली गई है। आप मुझे चैट में लिख के भी बता सकते हैं, मैं वहां पे आंसर कर देता हूँ। अब आ रही है सर, अब आवाज आ रही? जी आ रही है। सर ये मैं कह रहा हूँ कि एक होते ये जो आप कहते हैं बेस करेंसी है। जी अब जी ये जो यूएसडीटी है, अब गोल्ड है, मिसाल के तौर पे गोल्ड करते जी हैं जी। तो गोल्ड उसकी बेस करेंसी हो जाएगी। अगर यूएसडीटी करते हैं तो पहले यूएसडीटी आ जाएगा, तो आगे गोल्ड आ जाएगा। तो ये क्या है सर, बेस करेंसी इसका क्या मतलब है? देखें, मोस्टली फॉरेक्स में जो लोग होते हैं ना, जब वो गोल्ड पे ही कर रहे होते हैं, ठीक है। तो आप एक चीज को अंडरस्टैंड करिएगा कि अगर मैं गोल्ड में ट्रेड करूं, गोल्ड का सिंबल है XAU, ठीक है।
जी और उसका अगर आप कहीं पर भी उसमें ट्रेड करने जाएंगे तो वो लिखा हुआ आता है XAU USD। इसका मतलब होता है जी कि आप गोल्ड की ट्रेड डॉलर के अगेंस्ट कर रहे हैं। ठीक है। जी इसी तरीके से EUR USD का मतलब ये होता है कि आप यूरो की ट्रेड कर रहे हैं डॉलर के अगेंस्ट। जी ठीक है। अगर जी मुझे डॉलर को ट्रेड करना होगा ना, ठीक है, तो वो जी पेयर ही USD सामने आ जाएगा और EUR बाद में चला जाएगा। जी, ठीक हो गया सर। और दूसरा सर ये है कि जब आप बुध का नाम ले रहे थे कि बुध को ये बहुत अच्छा टाइम, इसकी क्या वजह है कि बाकी भी तो दिन है, जी 5 है, मैं बता देता तो हूँ, मैं उसमें ये। बताता हूँ आपको। आज ना मुझे तकरीबन 5 साढ़े 5 साल हो गए ट्रेडिंग में काम करते हुए। तो ये हमने ना जी अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से चीजें ऑब्जर्व करके आपको बताई हैं। उसकी रीजन ये है कि देखिए, जब मंडे को ना मार्केट ओपन होती है तो उस दिन ना काफी ज्यादा मैनिपुलेशन होती है मार्केट के अंदर, मोस्टली लोगों को ट्रैप किया जाता है। इसी तरीके से जो जी हमारे पास फ्राइडे होता है, क्योंकि फ्राइडे जी पे मार्केट क्लोज होने लगी होती है, तो उस दिन जी भी मोस्टली ट्रैप ही किया जाता है मार्केट मेकर्स की तरफ से। अब ऐसे ही। ट्यूसडे को देख लें, और जो हमारे पास थर्सडे है, जुमरात का दिन है, ठीक है। बुध का दिन और जुमरात का दिन हमने मोस्टली ये चीजें देखी हैं कि इन दिनों में मार्केट अच्छी मूव्स देती है। तो ये हमने जी, पर्सनल एक्सपीरियंस से ये चीजें आपको बताई हैं। सही हो गया सर, सही हो गया। ठीक है सर। निशा मारखोर कह रही हैं, सर एक टाइम में एक ट्रेड सर बेस्ट है। जी माशाल्लाह, एब्सोल्युटली। ग्रेट सर। एक टाइम में अगर आप ग्रेट सर, सब आप एक माशाल्लाह ट्रेड बहुत ही अच्छा बता रहे हैं। एक करें ना, तो एक ट्रेड बेस्ट रहती है। मैंने बहुत सारे लोगों को, आज ही मैं ज्यादा दूर की क्या बात बताऊं, मैं आज की बात बताता हूँ। एक लड़का मेरे पास आया और माशाल्लाह से उसने $100 का डिपॉजिट करके 200 बना लिए थे। बड़ा अच्छा। मैंने उसको बोला, मैंने कहा यार गुड। और अगले ही दिन जो है ना, ये आज से कुछ दिन पहले की बात बता रहा हूँ, अगले ही दिन ना उसने क्या किया कि वो 200 को 200 जाया हो गया। अच्छा, मैंने उसको आज बुलाया, मैंने कहा यार मुझे जरा अपना अकाउंट खोल के दिखाएं, मैं देखना चाहता हूँ कैसे जाया। तो एक ही टाइम के ऊपर उस लड़के ने 15 से 16 ट्रेड्स ओपन की हुई थी, एक ही जगह से एक ही टाइम पे। तो मैंने उसको पूछा, मैंने कहा यार ये तुमने ना क्या किया है? कहता सर यूट्यूब पे एक वीडियो देखी थी। तो जो चीजें हम आपको बताते हैं ना, ये पर्सनल एक्सपीरियंस से होती हैं। अगर आप एक टाइम पे एक ही ट्रेड करें तो वो बेस्ट रहेगा। न्यूयॉर्क अगेन प्लीज। जी मैं आपको अगेन बता देता हूँ। ये देखें, न्यूयॉर्क का जो सेशन है ना, ये पाकिस्तान टाइम के मुताबिक शाम 6 बजे ओपन होता है और रात 3 बजे तक ये चलता है। इसमें जो करेंसी है वो USD है, कि अगर आप USD के पेयर, किसी भी पेयर के अंदर आप जैसे USD/CAD है, इसमें आप ट्रेड करें, USD/CHF, USD/JPY, आप इनमें ट्रेड करते हैं तो अच्छी मिलती हैं ट्रेड्स। अब इस पूरे सेशन के अंदर जो बेस्ट टाइम है ट्रेड का, वो 6 बजे से लेके रात 10 बजे का। समझ आया? सर मार्केट डेली की एक ट्रेड जरूर देती है, एब्सोल्युटली बिल्कुल देती है। देखो, मार्केट में पैसा कमाने का पता है क्या तरीका कार है? मार्केट में पैसा कमाने के लिए ना आपको शेयर बनना पड़ता है। शेयर हर टाइम शिकार पे नहीं निकला हुआ होता। वो एक ही दफा निकलता है शिकार पे, प्रॉपर तरीके से पूरी तैयारी करता है, सब्र के साथ बैठा रहता है, पूरी घात लगा के उसके बाद वो अपना शिकार करता है। और वो एक ही, मतलब आप ये समझो कि शेयर एक ही दफा ट्रेड करता है, वो अच्छा प्रॉफिट बनाता है और वो मार्केट से बाहर चला जाता है। तो आपने ऐसा नहीं करना। सर मैंने कुछ लोगों को देखा है, वो सुबह 5 बजे शुरू होते हैं और 8 बजे बंद कर देते हैं। जी ब्रदर, मैंने अभी आपको वो टाइमिंग ही बताई थी कि वो लोग उस टाइम में बैठते हैं और वो अपने लिए प्रॉफिट बनाते हैं और आउट हो जाते हैं। आप भी अपने लिए किसी एक सेशन को सिलेक्ट कर लें जो आपके लिए इजी हो, और आप उस सेशन में बैठें। बेस्ट टाइम मैंने आपको बता दिए, आप उस टाइम में बैठ के ट्रेड करें और आप मार्केट से आउट हो जाएं। चलें जी, आप सब लोग अपना